प्रियो, हम जानते हैं कि दुनिया उसके अंत के दिनों में आ पहुंचा है, क्योंकि बढ़ती हुई महामारियों का संक्रमण, लड़ाइयाँ, भूकंप आदि बातें हमें ये संकेत देता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। अंत के दिनों के बारे में बाइबल स्पष्ट लिखा है कि दुनिया का अंत कैसे होगा और उसके बाद क्या होने वाला है। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। और बताया गया है उसका 10वां वचन में, उस दिन आकाश बड़ी शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रियो, बाइबल के अनुसार अंत का दिन वह समय है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने का। बाइबल में बताए गए इस अंत के विषय के बारे में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोग भी विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अंत के समय को कलयुग या महाप्रलय का समय बताया गया है और उस युग के अंत में कल्कि, जो महाविष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है, इस पृथ्वी पर प्रकट होने के बारे में लिखा गया है। और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी का अंत होगा और उनके धार्मिक ग्रंथ में कयामत के दिन के बारे में लिखा गया है और उस समय इमाम महदी की आगमन भी होने का विश्वास इस्लाम लोग करते हैं। इन दोनों विश्वास के अलावा यहूदी लोग जो इस्राएल देश में रहते हैं इस बात के बारे में विश्वास करते हैं कि अंत के दिनों में उनकी राजा मसीहा जेरूशलेम में प्रकट होगा और उनकी शत्रुओं को नाश करेंगे, फिर उनका राज्य को स्थिर करेंगे। प्रियो, वैसे तरह तरह के विश्वास अंत के दिनों के बारे में हर एक धर्म के लोगों में पाए जाते हैं। बाइबल के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर पहले बार आया था। इतिहास हमें इस बात की साथ देती है। यीशु मसीह के आगमन के द्वारा ही पूरी विश्व का समय काल को बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व और एनो डोमिनी यानी ईसा वर्ष के रूप में विभाजित किया गया था। प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन के विषय में पुराना नियम में लगभग 300 वचनों में लिखा गया था और उन सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया था। अब प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन के संबंध में नया नियम में 450 से अधिक वचनों में लिखा गया है। उसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यह गवाही दिया है कि वह दोबारा आएगा और स्वर्गदूतों ने भी इस बात के बारे में पक्कीकरण किया है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में उनके चेले लोग भी विश्वास करते थे। इस कारण प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में हमें कोई संदेह के लिए जगह नहीं छोड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन से पहले दुनिया में घटने वाली उन सभी घटनाएं आजकल पूरा होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन सचमुच में पूरा हुआ था, वैसे ही दूसरी आगमन भी संपूर्ण तौर पर पूरी हो जाएगी और हर एक जात के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन की गवाह होने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य का किताब पहला अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रियो, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हर एक कुल, हर एक जात के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने वाला है और जितने भी लोग अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं वे लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10वें वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे और हर एक जुबान ये अंगीकार कर लेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है।